हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन की मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों नई शिक्षक भर्ती निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों में 3225 पदों पर दोस्तों भर्ती यहाँ पर जारी कर दी है। कल दोस्तों हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत दोस्तों जो वरिष्ठ अध्यापक के पद हैं उनके बारे में दोस्तों आपको बताया था। इन्होंने दोस्तों ये भर्ती साथ ही निकाली है। विज्ञापन 17/7/2025 का है। कल परसों दोस्तों ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें दोस्तों आपके टीजीटी पद और पीजीटी पद, जनरली जो वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर होता है दोस्तों, आप इस तरह से मान लीजिए कि टीजीटी के इक्विवेलेंट है वो, उसके दोस्तों इन्होंने पद निकाले हैं। उसकी दोस्तों शैक्षिक योग्यता क्या होती है, शुल्क क्या होता है, परीक्षा योजना, सिलेबस, सभी के बारे में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं प्राध्यापक, या इसको आप स्कूल लेक्चरर या फिर प्रवक्ता लेक्चरर दोस्तों बोल सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इसके कुल पद कितने हैं, फीस क्या रहने वाली है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, सभी को दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुल मिला के 3225 पद हैं और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुल कितनी पोस्ट हैं वो भी आपके सामने मेंशन है। हिंदी में 710, इंग्लिश में 307, हिंदी में सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर पद दिखाई दे रहे हैं। संस्कृत में 70 हैं, फिर राजस्थानी में 6 हैं, पंजाबी में 6 हैं, उर्दू में 140 हैं, हिस्ट्री में 170 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 350, ज्योग्राफी में आप देखें 270 है, इकोनॉमिक्स में 34 हैं, सोशियोलॉजी में 22 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 हैं, होम साइंस में 70 हैं, केमिस्ट्री में 177 हैं, फिजिक्स में 94 है, मैथ्स में फिर डिसअपॉइंटेड 14 पद हैं दोस्तों केवल, लेकिन बायोलॉजी में 85 हैं, कॉमर्स में 430 पद हैं, काफ़ी पद हैं। बाकी ड्राइंग में 180 पद हैं, फिर म्यूज़िक में 7 हैं और फिजिकल एजुकेशन में 73 पद हैं। जबकि बाकी कोच के पद हैं, कोच एथलेटिक्स का, बास्केटबॉल का, वॉलीबॉल का, हैंडबॉल का और कबड्डी का दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपके 3225 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। अब सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो अगर देखें पद क्रमांक 1 से लेके दोस्तों 12 तक, यानी कि यहाँ तक की बात करें, और इसके अलावा जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इनकी दोस्तों मैं योग्यता की बात करूँ तो इनकी योग्यता दोस्तों सिंपल सी बात है, ये रहने वाली है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि आपको उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप प्राध्यापक गणित के लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे तो आपको पीजी होना चाहिए मैथमेटिक्स, प्लस साथ में बीएड होना चाहिए या फिर डीएड होना चाहिए। ओके, बात करेंगे पद क्रमांक 13 के लिए दोस्तों, होम साइंस की पोस्ट है। तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप होम साइंस बनना चाहते हैं, पीजीटी होम साइंस बनना चाहते हैं, प्राध्यापक होम साइंस बनना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए होम साइंस में। अब इसका रिकग्नाइजेशन चाहे यूजीसी से हो, चाहे आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों से दोस्तों आपका चल जाएगा। प्लस आपको बीएड या फिर डीएड होना चाहिए। फिर ऐसी पद क्रमांक 17 है। अब पद क्रमांक 17 की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो पद क्रमांक 17 में अगर आप देखते हैं तो ये जो पद आता है वो बायोलॉजी का आता है। अब बायोलॉजी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो योग्यता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, provided they have studied botany and zoology at graduation level with degree और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर लाइफ साइंस में, या फिर बायो साइंस में, इन किसी में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी भी पढ़ी होनी चाहिए, साथ ही साथ बीएड प्लस डीएड होना चाहिए। ओके, ऐसी ही फिर देखिए पद क्रमांक 18 है। पद क्रमांक 18 की बात करें तो जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स के 430 पद निकले हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जाम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स
with BCom or postgraduate or equivalent exam recognized by UGC in commerce having at least 2 teaching subject for higher secondary class are as presented by Board of Secondary Education राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप। कहने का मतलब है कि आपको या तो आप BCom प्लस MCom हो, कहने का मतलब है कि आपने BCom किया हो साथ में MCom किया हो। कई बार क्या होता है कि कई लोग BCom नहीं करते हैं, कई लोगों ने BSc की होती है, BA किया होता है, उसके बाद MCom कर लेते हैं। तो या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ओके इन कॉमर्स में, या PG कॉमर्स हो। फिर साथ ही साथ एटलीस्ट 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए हायर सेकेंडरी में क्लासेस में एज प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं फॉर कॉमर्स ग्रुप के। तो वो 2 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड और डीएड तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है। ऐसे ही फिर दोस्तों आपके पद क्रमांक 19 है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो योग्यता दी हुई है, जैसे पद क्रमांक 19 देखें तो ड्राइंग है, तो ड्राइंग के लिए 180 पद निकले हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन ड्राइंग और इन क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट देयर टू by the government of diploma of 4 or 5 years duration in arts for any school from any school college of art recognized by the government ओके। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप इस तरह से अपनी जो शैक्षिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी देखा जाए तो जो अगर जनरल योग्यता निकल के आती है तो वह है पोस्ट ग्रेजुएट प्लस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट प्लस बीएड और डीएड आपको यहाँ पर होना चाहिए। बाकी बात करेंगे दोस्तों तो क्या इसमें जो मतलब कि जो अभी हाल फिलहाल में पीजी कर रहे हैं, या बेसिकली अगर आप मान के चलें कि जो आपकी जो भी शैक्षिक अर्हता या आपकी जो बीएड अपीयरिंग वाले हैं, तो क्या वे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? तो यस, इसमें दोस्तों आपको सम्मिलित करने का दोस्तों यहाँ पर प्रावधान लिखा गया है। देखिए, पद के अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए दोस्तों पात्र होगा, परंतु उसे आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का यहाँ पर सबूत देना होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने पीजी कर लिया होता है, जैसे ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे आपने बीएड पहले कर लिया बाद में पीजी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने पीजी किया हो बाद में दोस्तों आप बीएड कर रहे हो। तो जो भी आप लास्ट में दोस्तों आप जो शैक्षणिक अर्हता है अगर उसको प्राप्त करने वाले हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया और अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो भी कोई बात नहीं, आपको आप भी दोस्तों क्या कर पाएंगे, इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, वेतन का जो पे बैंड है वो सेम जो लेक्चरर का होता है 4800 ग्रेड पे। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर दोस्तों आपकी 40 वर्ष की आयु सीमा होगी। अधिकतम आयु सीमा में आपको दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी अगर आप दोस्तों इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। राजस्थान राज्य की अगर आप SC ST OBC हैं, वो EWS हैं, तो आपको 5 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप राजस्थान के ही अनुसूचित जाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, तो आपको 10 वर्ष की दोस्तों यहाँ पर छूट मिल जाएगी। अगर आप सामान्य वर्ग की आरक्षित महिला यानी कि कोई भी महिला हो, चाहे आप उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हो, तो आपको 5 वर्ष की दोस्तों छूट मिल जाएगी। ऐसे ही विधवा या विच्छिन्न विवाह महिला है तो कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो आप दोस्तों इसको देख लेंगे तो यहाँ पर आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ओके। चयन प्रक्रिया की दोस्तों बात की जाए तो चयन प्रक्रिया दोस्तों आपका यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से दोस्तों किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी दोस्तों अपनाया जा सकेगा अगर जरूरत पड़ी तो, ओके। इसके बाद परीक्षा का स्थान अभी कुछ पता नहीं है, वो तिथि यथा समय सूचित की जाएगी। आवेदन आखिरी दिन 12/9/2025 तक यानी कि 12 सितंबर तक आप दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले अप्लाई कर लेना। अब बात करेंगे दोस्तों इसके परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। शुल्क की बात करेंगे तो 600 रुपये दोस्तों आपको पड़ने वाला है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी अगर आप दोस्तों फिर SC ST या फिर OBC से आते हैं तो भी 400 पड़ेगा। दिव्यांग जन में आता है तो 400 रुपये आपको पड़ने वाला है। ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान में रख लेगा। अब दोस्तों बात करेंगे स्कीम ऑफ एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान रखना कि दोस्तों यहाँ पर आपका कुल मिला के 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों आपका 150 मार्क्स का एंड जो सेकेंड पेपर होगा वो आपका 300 मार्क्स का दोस्तों होने वाला है, ओके।
नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी होगी। दोनों पेपर में एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, रॉन्ग आंसर के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 40% दोस्तों लाने अनिवार्य हैं, दोनों में अलग अलग। चाहे आप फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ 40%, यहाँ 40% लाना अनिवार्य है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको 5% की छूट मिल जाएगी अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं। तो देख लीजिए, जनरल स्टडी आपका जो पहला पेपर है 1 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। इसमें जनरल स्टडी आपसे पूछी जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अलावा आपसे यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जैसे कि हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स उस हिसाब से पूछे जाएंगे, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ये पूछा जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि आरटीई 2009, इससे संबंधित आपके प्रश्न रहने वाले हैं। वहीं बात करें दोस्तों आपके दूसरे पेपर की, तो ये आपसे सब्जेक्ट कंसर्न का पेपर होगा। जैसे आप मैथ्स से मान लेते हैं भरते हैं, तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल का, 11th-12th। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न इन ग्रेजुएट लेवल, ओके, बीएससी लेवल की। फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, थोड़ा एमएससी लेवल की। इसके अलावा फिर आपसे पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि यहाँ पर आईसीटी भी आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो ये दोस्तों आपका पूरा परीक्षा का योजना है। ठीक है, एक बार दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया जो आपका स्कूल लेक्चर है, स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस दोस्तों होने वाला है वो क्या रहने वाला है। 150 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा फर्स्ट, और जिसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट दोस्तों मिलने वाले हैं। इसमें आपके 75 दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका मतलब जो आपका हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके 2/3 मार्क्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपने 1/3 मार्क्स आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब पेपर दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 पार्ट्स में दोस्तों यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। इन 5 पार्ट्स का डिटेल सिलेबस दोस्तों यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिलेबस क्या क्या है। देखिए, पेपर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी, तो इसमें दोस्तों आपसे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पूछी जा रही है, साथ ही साथ आपसे इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसाइजेज ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट ज़्यादा पढ़ना होगा। तो वही डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड। तो आप देख सकते हैं ये आपका दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान भी पूछा जा रहा है, 8th to 18th सेंचुरी। फिर हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट आ गया, जिसमें आपसे दोस्तों यहाँ पर एनालॉजी सीरीज कंप्लीशन, मतलब आपसे दोनों पूछी जाएगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों यहाँ पर आपसे पूछी जाने वाली है। फिर स्टैटिस्टिक्स भी है सेकेंडरी लेवल की, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि मीन मीडियन मोड सब आएगा, ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स भी पूछ रहे हैं सेकेंडरी लेवल की, जैसे कि हाई स्कूल लेवल की, जैसे कि नेचुरल, रेशनल, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, ये सब दोस्तों आपका आने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ठीक है, अच्छा बढ़िया सिलेबस है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब आप 10th में पढ़ते हैं। अगर मैथ्स वाले तो उनके तो मजे हैं, बड़ा आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर मैंसुरेशन भी दोस्तों आ रही है, फिर जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये सभी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स वाले तो हैं, मजे तो हैं, लेकिन उनकी पोस्ट बहुत कम है दोस्तों, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो सब सही है। फिर लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है दोस्तों, इसमें सबसे हिंदी पूछ जाएगी, जैसे कि संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ठीक, फिर जनरल इंग्लिश है, फिर उसमें आपसे टेंस पूछे जा रहे हैं, वॉइस है, नरेशन है,
यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हैं, यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन, ये सब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं जो कि जनरल सिलेबस होता है यही होता है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में आपसे सेंसस ऑफ इंडिया से संबंधित प्रश्न है। 2011 की सेंसस दोस्तों आपसे सबसे ज़्यादातर पूछी जाती है, करंट प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, तो करंट अफेयर्स आप दोस्तों जानते हैं। फिर जनरल साइंस भी है, जनरल साइंस में दोस्तों आपका सभी है दोस्तों, इसमें आपसे केमिस्ट्री भी पूछी जा रही है ज़्यादा, तो दोस्तों आप देखें तो केमिस्ट्री है, फिर यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स भी है, ठीक है। एंड इसके अलावा दोस्तों आपकी थोड़ा बहुत आपसे बायोलॉजी भी पूछी जाएगी, तो जनरल साइंस में सभी कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी है दोस्तों, फिर ज्योग्राफी और राजस्थान है, फिर लास्ट में दोस्तों आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि आरटीई। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का भी यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस दिया है, एजुकेशनल मैनेजमेंट का भी आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, एजुकेशन सिनेरियो ऑफ राजस्थान जिसमें सभी दोस्तों SCRT, BSER, IAC, डाइट सभी दिया हुआ है, फिर दीक्षा ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर प्रोविजन ऑफ RTE ये सब आप पढ़ लेंगे, तो ये आपको ध्यान से करना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमारे जो प्राइमरी चैनल है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस, वो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। उसमें दोस्तों हमने काफ़ी सारी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी करवाई, उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी दोस्तों यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अब दोस्तों बात करेंगे स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि 300 मार्क्स का होने वाला है। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन होने वाले, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होंगी 2/3 की। एंड दोस्तों यहाँ पर आपसे पेपर भी अगेन दोस्तों आपका 4 पार्ट्स में दोस्तों डिवाइड है। इसमें आपका 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, PG लेवल एंड देन उसके बाद आपका पैडागोजी और साथ में ICT आपसे पूछी जा रही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के संग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरह का है। थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस मैं आपको दिखा दूँ, चैनल दोस्तों मैथ्स को डेडिकेटेड है तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th-12th का दोस्तों आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि इसमें अलजेब्रा है। कल भी दोस्तों हमने इसको डिस्कस किया था, कल हमने TGT का लेवल का डिस्कस किया था, तो सेम वही है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स भी आप देख सकते हैं, ओके। फिर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, 11th-12th का दोस्तों पूरा कोर्स रहेगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, फिर कैलकुलस है, ओके। एंड फिर इससे भी दोस्तों आपका वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फिर ग्रेजुएशन लेवल आ जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल में फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ जाती है, इसमें ग्रुप थ्योरी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड फिर ऐसे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा सा ग्रेजुएट लेवल में, ठीक, मतलब इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर कैलकुलस, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वेक्टर कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है 3 डायमेंशन में। तो इसमें भी दोस्तों स्फीयर, कोन, सिलेंडर वही है। देखिए सिलेबस तो आपका ये मोस्टली आपका TGT से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, ओके। तो ये आपका देखा जाए तो ग्रेजुएट लेवल पे दिखता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में भी लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स स्पेस को ले आते हैं, ठीक। एंड फिर ऐसी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल फंक्शन, तो ये दोस्तों आपके आ जाते हैं। फिर ऐसी डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस दोस्तों यहाँ पर आ जाती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आ जाती है, ठीक है, जिसमें आपके सिंप्लेक्स मेथड है, कॉन्वेक्स सेट्स, ये सब दोस्तों आपका आ जाता है। इसके बाद फिर पैडागोजी वाला पार्ट है, पार्ट 4 है। तो आप देख सकते हैं इसमें पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को आप इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन करके बताया कि क्या सिलेबस रहेगा। फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ICT सिस्टम अप्रोच सभी आपको दिया है। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये सभी दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आपके ये यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो एक दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों कि आप एक पेपर देके, अगर आपका अच्छा पेपर जाता है तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। कुल मिला के 450 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 40% दोस्तों आपने दोनों में लाने हैं और एक अच्छी मेहनत आपको इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता दिला सकती है। तो फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।